गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लासेस में मोशन पढ़ रहे थे, जो 9th क्लास की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स की। उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं और कुछ जो टॉपिक्स बचे हुए हैं आगे की, उसे हम आज देखेंगे। उसमें से कुछ टॉपिक्स को उस दिन हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, वो वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस पढ़ा था। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्सीलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मतलब क्या है? मतलब यह है कि समय के साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होना एक्सीलरेशन कहलाता है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए पे 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है, वेलोसिटी से चल रही है, और अगर ये यहां पर आकर के 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है पॉइंट बी पे, तो जो चेंजिंग हो रहा है, इसमें जो वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, इसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। द चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम्स। टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होना, इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब बात आती है कि एक्सेलरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। एक्सेलरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, एक्सेलरेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका यह है कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद दूसरी क्वांटिटीज की, इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। इसकी अगर यूनिट की बात करें तो अगर एक्सीलरेशन देखें, एक्सीलरेशन को पहले हम लोग डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए, स्मॉल ए। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। मीन्स अगर मैथमेटिकली इसे हम देखें तो ए इक्वल टू चेंज ऑफ द वेलोसिटी अपॉन टी। तो वेलोसिटी का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो इस तरह से एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो हम लोग देखें कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। पहला कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड, मतलब कहने का इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। एक्सेलरेशन में इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। इसके बाद इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। मैथमेटिकली इसे अगर हम देखें तो ए यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ द वेलोसिटी अपॉन टी। इसके एसआई यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम की सेकेंड। इस तरह से हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट। ओके, चलते हैं। एक्सेलरेशन होते कितने टाइप्स के होते हैं? एक्सेलरेशन के दो टाइप्स हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम हो, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं।
इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होगा जब इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। अगर कहें कि मान लीजिए कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां पे जो इस ऑब्जेक्ट की, यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये व्हीकल है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी लोअर है फाइनल वेलोसिटी से। चलिए अब बात करते हैं सेकंड है निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? जब इनिशियल वेलोसिटी हायर हो फाइनल वेलोसिटी से। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज हायर देन द फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। हम अभी बोल रहे थे नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज हायर देन फाइनल वेलोसिटी, मींस जब इनिशियल वेलोसिटी हायर हो, ज्यादा हो फाइनल वेलोसिटी से। अगर यही पोजीशन उल्टा होता है, यहां पे 40 इसकी होती और 10 इसकी होती, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन है इस व्हीकल की, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, मींस रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो हम लोगों ने देखा नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। अब एक बात आती है कि क्या एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? हाँ, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं E इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ये फॉर्मूला है इसका, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ऐसा हो कि फाइनल वेलोसिटी के इक्वल ही इनिशियल वेलोसिटी भी हो, तो इस कंडीशन में दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और या इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल फाइनल वेलोसिटी हो तब भी जीरो आएगा। तो इस कंडीशन में ये जो है एक्सेलरेशन जो है जीरो हो सकता है। कब? जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम हो, तब ये जीरो हो सकता है एक्सेलरेशन।